आज फिर गानों की बरसात होगी, संगीत की एक और रात होगी। जो जीतेगा इस टाइटल को उसकी हर जगह बात होगी। या दोस्तों नमस्कार, उड़ान आइडल में मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ऑडिशन राउंड का आज अंतिम एपिसोड है। इसके बाद अगला राउंड शुरू होगा म्यूजिकल राउंड और टनाटन मजा आने वाला है। जो म्यूजिक प्रेमी है और बहुत ही रिस्पॉन्स अच्छा आप लोगों का हमें आ रहा है। आज के शो में भी फुल ऑन मस्ती होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ान आइडल किसी भी रेडियो पर होने वाला इकलौता रियलिटी शो है जो इतने बड़े लेवल पे करवाया जाता है। 51,000 फर्स्ट प्राइज, 31,000 सेकंड प्राइज और 21,000 थर्ड प्राइज है। इसके साथ बहुत सारे कंसोलेशन प्राइजेस और गिफ्ट हैम्पर भी इस बार होंगे। तो नेक्स्ट राउंड से म्यूजिकल जर्नी आप लोगों की शुरू हो जाएगी। जो सिलेक्ट हुए शुभकामनाएं, जिनकी परफॉर्मेंसेस आज आनी है उनको भी हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। इस शो का मकसद सिर्फ उड़ान आइडल के विनर्स निकालना नहीं है। इस शो का मकसद है आप लोगों को 1-1.5 घंटा तनाव से दूर करना। हर जगह तनाव का मंजर है। कहीं पूरे विश्व में लड़ाइयां हो रही हैं, किसी के घर में इकोनॉमिकल समस्याएं हैं, किसी के घर में लड़ाई है, किसी की पॉलिटिकल रीजन से प्रॉब्लम है। रोने का आलम तो ये है कि मैं एक जगह गया तो एक बुजुर्ग महिला थी, वो रो रही थी। मैंने पूछा दादी क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, थोड़ी देर खाली बैठी थी, सोचा रो ही लूं। तो नेगेटिविटी इतनी हैवी हो गई है कि हमें इससे बाहर निकलना है, इस शो को पूरा एंजॉय करना है और म्यूजिक इज ऑलवेज अ बेस्ट हीलर। चलिए ज्ञान को बंद करते हैं और मस्ती की ओर अब हम बढ़ते हैं और इस शो का आगाज करते हैं। आइए आपको अपने जजेस से मिलवाते हैं। सोनी साहब है हमारे साथ। सोनी साहब बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, थैंक यू सो मच। और वाकई ये बात सच है कि आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं तो उड़ान आइडल उन सब में एक अच्छे हीलर का, एक अच्छी मेडिसिन का काम कर सकता है, टॉनिक का काम कर सकता है। और इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर पार्टिसिपेंट्स एंड लिसनर्स। और आपके लिए, सबके लिए एक खूबसूरत सा शेर नहीं, ये खून है दिल का जो लफ्जों में बिखरा है। शेर नहीं, ये खून है दिल का जो लफ्जों में बिखरा है। दिल के जख्म जलाकर हमने महफिल को गरमाया है। ये हमारा उड़ान आइडल है जिसे हम आपके लिए सजाते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड माय डियर लिसनर्स। खूब अच्छा गाइए और छा जाइए। बिल्कुल। और रोने पे सोनी साहब मुझे एक किस्सा याद आया कि एक किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया तो एक बंदा वहां से गुजर रहा था। उसने पूछा कि क्यों रो रहा है भाई? कहता यार मेरा ना हाथ कट गया। कहता बस सामने देख। कहता उसका सिर कट गया, वो रो रहा है। चलिए सैफ सर। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी। और दोस्तों देखिए, अब वो घड़ी आ रही है जब सारे लिसनर्स को और सारे पार्टिसिपेंट्स को और सब जजेस को अपने अपने कॉलर्स पुल अप करने हैं। जजेस को तैयार रहना है एक नया चैलेंज राउंड 1 लेने के लिए, और पार्टिसिपेंट्स को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहना है अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। और लिसनर्स को अपनी परफॉर्मेंस के साथ तैयार रखना है अपने आप को, ताकि वो अच्छी तरह से सुने और अपना फीडबैक हमें भेजें जब जब जरूरत पड़े। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। संजीव जी। नमस्कार सभी को, सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी ऑडियंस को। ये हमारा इस राउंड का लास्ट एपिसोड है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दानिश, तो इस एपिसोड में हमने, या इस राउंड में हमने नियर अबाउट 150 पार्टिसिपेंट्स को जज किया। उसमें से कुछ तो सफर में आगे चलेंगे और कुछ छूट गए हैं। जो छूट गए हैं उनके लिए भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है हमारे पास, और हम उम्मीद करते हैं कि जो छूटे हुए हैं नेक्स्ट सीजन में और अच्छा करके आएंगे, और जो सफर में आगे चल रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ आज के शो का आगाज करते हैं। आइए बढ़ते हैं पहली परफॉर्मेंस की ओर। तो पहली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं अर्चना। आइए इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। नमस्ते, मैं अर्चना गोसावी मुंबई महाराष्ट्र से पेश कर रही हूँ गीत बहारो मेरा जीवन भी सवारो। बहारो
मेरा जीवन भी संवारो बहारो, मेरा जीवन भी संवारो। कोई आए कहीं से, कोई आए कहीं से, यूं पुकारो बहारो, मेरा जीवन भी संवारो बहारो। तुम्ही से दिल ने सीखा है तड़पना, तुम्ही से दिल ने सीखा है तड़पना। तुम्ही को दोष दूंगी, तुम्ही को दोष दूंगी। ऐ नज़ारो बहारो, मेरा जीवन भी संवारो बहारो। पुनीत जी, अर्चना, आपने तकरीबन अच्छा गाया है। तकरीबन मैंने इसलिए लगाया है कि कई जगह बहुत अच्छा है और कई जगह थोड़ा बिखर गया है, और वो अच्छा हो सकता था। उसकी एक वजह ये रही है कि आपने नोट बहुत ऊंचा ले लिया। हालांकि ये बात सच है कि आप जब अंतरा गा रही थी तो आपके नोट्स लग रहे थे पूरे। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि आपको पिच की दिक्कत आ रही थी, गा आप रही थी। लेकिन अगर आप थोड़ा लो नोट्स में गाती इस गाने को तो इसके सुर और ज्यादा निखरते, ये गाना भी निखरता, आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी हो जाती, तब मुझे तकरीबन ना लगाना पड़ता। बहरहाल अगले राउंड में आप जाएंगी, बी केयरफुल, ऑल द बेस्ट। साहब सर। अर्चना जी, आपके गीत में जहां पर पानी की आवाज आनी चाहिए थी बहते हुए, वहां कुछ अलग तरह का बैकग्राउंड नॉइस है जो कि गाने के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा और सूट नहीं कर रहा। तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। हम पहले भी कहते आ रहे हैं, संजीव जी ने भी कहा कि हम लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, न जाने क्यों इस चीज का आप ख्याल नहीं रखते। आप चाहती तो इसे कम कर सकती थी, चाहती तो किसी ऐसी जगह जाकर रिकॉर्ड कर सकती जहां पे कम नॉइस होता। खैर, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। बिल्कुल संजीव जी। मेरी दोनों बातें जो मैं बोलना चाह रहा था वो मेरे दोनों साथियों ने बोल दी हैं, और अर्चना जी आप बिना किसी अड़चन के नेक्स्ट राउंड में जा रही हैं। चलिए अर्चना जी, कॉन्ग्रेचुलेशन इन है आप, और अगले राउंड में हिदायतों को जहन में रखें और खूब अच्छा परफॉर्म करें। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं दिव्यांश, आइए सुनते हैं। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह
का तो जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कैद बन गई है। तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह साहब सर, देखिए, आपने इस गीत के आलाप को उठाया, वहां हमें सुर बिखरे हुए महसूस हुए, और जब आपने गीत शुरू किया आपने बहुत अच्छी कोशिश की गाने की, लेकिन स्वरों को आप सफाई के साथ वहां तक नहीं ला पाए जहां इन्हें लाना चाहिए था, और जो इंसाफ इस गीत के साथ होना चाहिए अरिजीत सिंह जी की तरह, वो उसके नजदीक तक भी आप नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। उन्हीं जी। देवांश, आलाप तो आपका बिखरा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आपने ये गाना शुरू किया ना, तो एक तो आपने रिदम काफी इसकी फास्ट ली। मुझे लगता है आपने अपने सामर्थ्य से ज्यादा का गाना चूज किया है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। सुर आपके ठीक ही थे, और मुझे लगता है कि इससे भी कुछ कम सुरीले पार्टिसिपेंट्स नेक्स्ट राउंड में गए हैं, तो आप तो उनमें फिर भी काफी बेहतर हैं। तो आई वुड लाइक टू लिसन यू इन द नेक्स्ट राउंड एंड होपफुली यू विल डू मच बेटर। ऑल द बेस्ट। संजीव जी। दिव्यांश जी, मैं अपने दोनों साथियों से सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अगले राउंड में जाएं, और प्लीज नेक्स्ट सीजन में आइए, मेहनत करके आइए। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं नुपुर जोशी। आइए सुनते हैं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकियाँ, कुहू कुहू में चिट्ठियाँ पढ़े मसाकियाँ। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकियाँ, कुहू कुहू में चिट्ठियाँ पढ़े मसाकियाँ। इन्हें कहो कि ना छुपाए किसमें है लिखा, बताए उसकी आज मैं नजर उतार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं,
सवार लूं, है सवार लूं। पुनीत जी, फिर वही कह रहा हूं, आपने अपनी सामर्थ्य से ज्यादा का गाना चूज कर लिया है, लेकिन कोशिश आपने ठीक की है। ओके ओके परफॉर्मेंस है आपकी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, बी केयरफुल। सैफ सर, सेम फ्रॉम मी। संजीव जी, नुपुर जी, मेरा डिसीजन वही है जो मैंने दिव्यांश जी के लिए लिया था। थैंक यू सो मच। लेकिन नुपुर जी आप इन हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन अगले राउंड में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, म्यूजिक जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, अगली परफॉर्मेंस की ओर चलते हैं। आज की चौथी परफॉर्मेंस प्रिया, आइए सुनते हैं। कातिलाना अदा से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। तेरे नैना बड़े कातिल, मार ही डालेंगे। तेरे नैना बड़े कातिल, मार ही डालेंगे। संजीव जी, प्रिया जी बहुत अच्छा गाया, रिकॉर्डिंग आपकी बहुत अच्छी थी पहली बात तो, और स्वर में गाया। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट राउंड में भी आप इससे और अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। सैफ सर, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी, आपने सिर्फ स्थाई गाई है प्रिया, सिलेक्ट तो आप हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, बट आई वाज फीलिंग कि आप आगे भी गाती तो मजा आता, क्योंकि बहुत सुर में गा रही थी आप। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। मार डाला हो, मार डाला। चलिए, तो आप इन हैं प्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अगले राउंड में सभी पार्टिसिपेंट्स को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह का कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी भी रूल रेगुलेशन में डाउट है तो पुनीत सोनी साहब के साथ आप राब्ता कायम कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको एक स्थाई और एक अंतरा गाना ही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहरहाल आप इन हैं। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं संदीप कौर। आइए इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। हाय घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हाय पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हाय घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हाय पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सब से हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान फिर हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। सैफ सर, संजीव कौर जी, कोशिश अच्छी है आपकी। उम्मीद करेंगे कि अगले राउंड में आप और अच्छे मूड के साथ अपने गीत को गाएंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी,
ऑल द बेस्ट संदीप, ओके परफॉर्मेंस है, मेहनत करें, बहुत मेहनत की जरूरत है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, बी केयरफुल। संजीव जी। मेरा भी डिसीजन दोनों साथियों के साथ है। चलिए संदीप इन है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगले राउंड में मेहनत करें और अगले राउंड में एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग म्यूजिक के साथ हमें भेजें ताकि हम आपकी परफॉर्मेंस को और एंजॉय कर पाएं। इसी के साथ समय है एक ब्रेक पे जाने का। लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती और बहुत प्यारे प्यारे गीत ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून्ड, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhNGO@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. 1. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. 2. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है. Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल ऑडिशन राउंड एपिसोड 10 और इसके बाद होगी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट। तो बहुत ही मजा आएगा। बहरहाल मजा तो हमें यहाँ भी बहुत आ रहा है। एक बार फिर से आपका स्वागत। हमें बढ़ना है कुछ और परफॉर्मेंसेस की ओर। संजीव जी, बीबिया बहुत शक करती हैं, आपको तो मालूम होगा इस चीज़ का, एक्सपीरियंस होगा, और साहब सर आपको भी, वैसे तो पुनीत साहब को भी होगा। तो हुआ ये कि एक हस्बैंड था, उसकी वाइफ बहुत शक करती थी। तो एक दिन उन्होंने अपने हस्बैंड का फ़ोन पकड़ लिया। फ़ोन आपको पता बड़ी समस्या है। तो फ़ोन पे उन्हें जैसे उन्होंने कॉन्टैक्ट बुक सर्च की तो उस पर 3 नंबर मिले। एक नंबर सेव था, उस पे लिखा हुआ था मेरी जन्नत, एक पे लिखा हुआ था नसीबों वाली और तीसरी पे लिखा हुआ था जाने मन। तो उसने, औरत ने पहले तो जन्नत वाले पे फोन लगाया। तो उन्होंने पूछा कौन बोल रहे हो जी? तो वहां से जवाब आया कि जिसका ये फोन है मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। कहती वाह, ये बहुत बढ़िया बात है। फिर उसने दूसरे पे फोन किया, नसीबों वाली पे। वो फोन उठाया लड़के की बहन ने, और तीसरा फोन उसने जो लगाया जाने मन, वो फोन लगा उसकी वाइफ को ही, उसी को ही। तो ये देख के तो वो बहुत खुश हो गई। कहती यार मैं तो बड़ी बेकार हूँ कि मैं तो अपने पति पे शक कर रही थी। तो उसने पति को बोला कि आज मैं आपसे बहुत खुश हूँ, तो ये जितनी भी आपने मुझे सेविंग दी है ये मैं आज आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसने सारे पैसे ले लिए, वो बाहर निकला। उसने चौथा फोन मिलाया अपनी गर्लफ्रेंड को जिसका नाम सेव किया हुआ था पोलू बिल्डर, और गाड़ी में पेट्रोल बढ़ाया और उड़ गया। तो ये बीमियाँ जितनी स्मार्ट होती है, हस्बैंड कई बार उससे भी 2 नंबर आगे होते हैं। साहब सर आपने किया कभी ऐसा? हाँ किया तो था, लेकिन पकड़े गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं संजय। सोचूंगा तुम्हें प्यार करूं या नहीं। आइए इस परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाते हैं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको,
यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। सैफ सर, संजय जी आपने ठीक गाया है, लेकिन थोड़ा सा ना अगर इसमें और इमोशन डाल देते तो और ज्यादा मजा आता, फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, प्यार करना ही शुरू कर देते। ठीक है, प्यार तो वैसे अब भी कर रहे हैं हम आपके परफॉर्मेंस से, अगले राउंड में आप हमारे हिसाब से आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी। रिदम का काफी ज्यादा इश्यू था संजय, होपफुली आप जब ट्रैक के साथ गाएंगे तो अच्छा गाएंगे, और जब नेक्स्ट राउंड में आप गाएं तो प्लीज जरा अपने आप को एको फ्री एटमॉस्फेयर में रख के गाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। संजीव जी। संजय जी, ताल में रहना स्वर से भी ज्यादा जरूरी है। मैं कितनी बार ये बात बोल चुका हूं अपने पिछले एपिसोड्स में भी कि बेसुरा तो एक पल के लिए सुना जा सकता है, लेकिन बेताला नहीं। तो प्लीज आप नेक्स्ट टाइम इस चीज का ध्यान रख के आइए, और मिलते हैं अगले राउंड में। तो संजय जी इन है, अगले राउंड में इन चीजों का ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं सरिता। आइए एंजॉय करते हैं। नमस्कार, मैं सरिता पोकार, अहमदाबाद गुजरात से। मैं आपके सामने मन्ना डे जी का गाना पेश करूंगी। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहे नींद न आए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, उतजले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, उतजले दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा, उतजले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, तरपत तरसत उम्र गवाए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहे नींद न आए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए।
पुनीत जी। सरिता, इस गाने का जो एक्चुअल मूड है ना, वो थोड़ा सा मिसिंग था और काफी दबी दबी सी आवाज में आप गा रही थी। सुर में तो आपने काफी गाया है और कोशिश भी अच्छी की है आपने। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ओके? साहब सर। मन्ना दा का ये बहुत ही मार्मिक गीत है और इसमें एक एक स्वर को इतना साफ मन्ना दा ने लगाया है कि समझिए कि हम तो इस गीत के बहुत बड़े फैन हैं। आपने कोशिश जरूर की, लेकिन आपने ना इसमें कुछ अपना एक अलग तरह का स्टाइल पैदा किया जो कि थोड़ा सा सुरों को बिखरा गया। वैसे आपने अच्छा गाया है, लेकिन अब अगर आप आए तो गीत के मूड के हिसाब से अगले राउंड में आप गाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। संजीव जी। सरिता जी, मैंने आपको पिछले सीजन नहीं कह सकते, उससे पिछले सीजन में शायद सुना, आप टॉप 16 में भी आई थी उस टाइम पे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जब आप बाहर निकले मैं निराश हुआ था उस टाइम पे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी तब आपकी, और आता हूं आज की परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है और मैं आपको उसी स्टेज पे दोबारा देखना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं रजत गोयल, आइए सुनते हैं। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई, खामोशियाँ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा, खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई, खामोशियाँ। तो जजेस क्या कहेंगे आप रजत जी की परफॉर्मेंस पे? पुनीत जी। और अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। साहब सर। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। संजीव जी। मिलते हैं अगले राउंड में। तो रजत जी बहुत बहुत मुबारकबाद, इन है आप, कांग्रेचुलेशन। अगले राउंड में उम्मीद करेंगे कि आप और बेहतर परफॉर्मेंस भेजेंगे। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं रश्मि, आइए सुनते हैं। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ, हवा की जैसे
जैसी उड़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मेरी नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों पे, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। बढ़िया, जबरदस्त रश्मि जी। चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं क्या कहते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस पे। संजीव जी। मिलते हैं अगले राउंड में। सैफ सर। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी। और अच्छा कीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। बिल्कुल, तो अगले राउंड में आप आ रही हैं, इन है कॉन्ग्रेचुलेशन। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं श्रावणी, आइए एंजॉय करते हैं। नमस्ते, मैं श्रावणी अरसुले और मैं रहे ना रहे हम यह गीत गाने जा रही हूँ। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहारा यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सवा बागे वफा में। रहे न रहे हम। सैफ सर। श्रावणी, आपने ममता 1966 का एक बहुत अच्छा गीत उठाया है और कोशिश भी की है, लेकिन थोड़े से सुरों की सफाई में हमें लगा कमी, है ना, और मूड में भी थोड़ी सी कमी महसूस हुई। अगले राउंड में अगर हम आपको मार्जिनली लेंगे, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी अब इग्नोर करने के लायक है नहीं। अगले राउंड में बहुत ध्यान से आपको आके गाना पड़ेगा, पूरी मेहनत के साथ और पूरी इंसाफ के साथ उस गीत के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी। नहीं श्रावणी, मैं आपको अगले राउंड में जाने की इजाजत नहीं दे सकता, काफी कमी थी सुरों में और बहुत इमोशनल गाना है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। मेरा जो क्राइटेरिया होता है ना कि 50-50% आपको हर फील्ड में लेने हैं, एक्सप्रेशन, रिदम, सुर, तीनों में लेने हैं।
उनमें आप सुर में काफी हद तक नाकाम हो गई। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। संजीव जी। श्रावणी जी, मैं बहुत बार ये बात पिछले एपिसोड में बोलता हूँ कि फीलिंग्स अगर गाने में नहीं है तो वो गाना गाना नहीं होता, वो सिर्फ कविता रह जाती है। एक फीलिंग्स में गाना बहुत जरूरी है। आप में कैलिबर है, आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगले सीजन के लिए मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। बिल्कुल श्रावणी जी, इंतजार करें आप भी ब्रह्मास्त्र का। बी पॉजिटिव। उन्हीं सब काम जो भी बंदे को करना चाहिए पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक बंदा गाइड बन गया शौक शौक में। उसको लगा मुझे तो बड़ी नॉलेज है, पर कई बार आप फंस जाते हो। तो एक अंग्रेज आ गया गाइड के पास, उसने बोला घुमा भाई। उसने घुमाना शुरू कर दिया। एक मकबरे में 2 स्केल्टन लगे थे। एक तो स्केल्टन को याद करते ना, मुझे अपना भी शरीर याद आ जाता है। तो 2 स्केल्टन थे। तो जो अंग्रेज था उसने गाइड से पूछा ये बड़ा स्केल्टन किसका है। बड़ा था किसी राजे का। उसने बता दिया ये वाला राजे का है जी। अंग्रेज बड़ा खुश हुआ। अब अंग्रेज ने पूछा ये छोटा जो स्केल्टन है ये किसका है। ये अब गाइड को पता नहीं था। अब उसने सोचा, कहता क्या बोलूं। कहते देखिए है तो ये भी उस राजे का, पर ये उसके बचपन का है। तो चलिए, वो कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही है सृष्टि। आइए एंजॉय करते हैं। पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुझे सजाना है। दिल चाहता है तुझे कितना बताना है। हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। मेरे रहो तुम और तेरे हम, चल घर चले मेरे हमदम। ताउम्र प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम। खुशबुओं से तेरी महके हर एक कमरा, दरो दीवार नहीं देखे हैं तेरी पनाह। संग तेरे प्यार का जहाँ सजाना है, जिसमें रहे तुम और हम, चल घर चले मेरे हमदम। मेरे रहो तुम और तेरे हम, चल घर चले मेरे हमदम। ताउम्र प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम। पुनीत जी। सृष्टि, जब आपने ये गाना शुरू किया ना, मलंग फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, एक्चुअली मेरी एक आदत है दानिश की, मैंने आपको याद होगा पिछले किसी एपिसोड में कहा था कि जब गाना कोई सिंगर बहुत ज्यादा फेमस न गाए तो बहुत बार वो फंस सकता है, क्योंकि हो सकता है वो गाना जजेस ने न सुना हो। और उस वक्त भी मेरा मतलब यही था कि आप कंपटीशन में कम से कम ऑडिशन राउंड में ऐसी चीज सिलेक्ट करें जो तकरीबन सबकी सुनी हुई हो।
अब यहाँ पे तो हमारे पास टाइम होता है, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी दानी जी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टाइम होता है कि हम सुन लेते हैं आपकी परफॉर्मेंस को और उसके बाद ओरिजिनल को भी। लेकिन जब आप रियलिटी शो में जाते हैं ना, तो वहां पे जब आप परफॉर्मेंसेस देते हैं तो जजेस के पास वहां टाइम नहीं होता। तो अगर आप इस तरह का गाना चूज कर लें तो या तो आप सक्सेसफुली आगे बढ़ जाते हैं कि उन्होंने सुना ही नहीं होगा, उन्हें लगा हाँ ठीक है शुरुआत अच्छी है तो ठीक है, या फिर आप अच्छा गाते हुए भी बहुत बार या तो पीछे रह जाते हैं या फिर आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। ये अक्सर देखा गया है। लेकिन यहाँ हमारे पास टाइम था और जब मैंने आपकी परफॉर्मेंस सुनी तो उसके बाद मैंने अपनी कलेक्शन खंगाली, ओरिजिनल सॉन्ग निकाला। पहले पूरी तरह उसे सुना क्योंकि मेरा ये गाना सुना हुआ नहीं था, पूरी तरह उसे सुना, अपने दिमाग में बिठाया, फिर आपकी परफॉर्मेंस को मैं जजमेंट देने के लिए आया। तो मैंने ये पाया कि शुरुआत आपने ठीक की, शुरू आप 1-2 लाइन आपने ठीक गाई है, उसके बाद ना जब वो नेक्स्ट लाइन आई तेरा ठिकाना, तो ठिकाना से आप बेसुरा होना शुरू हो गई, उसके बाद फिर आप नहीं संभल पाई। ठीक है, तो मैंने इतना सब इसलिए बताया ताकि लिसनर्स को आइडिया हो जाए कि हम किस हद तक अपने कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंसेस को जज करने के लिए जाते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। संजीव जी। सृष्टि, मुझे लगता है कि मैं आपको एक चांस देने की सोच सकता हूँ, क्योंकि मुझे आप में गाने की जो एक क्वालिटी है वो नजर आती है, लेकिन गाना गलत चूज कर लिया मेरे हिसाब से आपने। तो आप एक बार कोशिश कीजिए नेक्स्ट राउंड में भी। 1-1 सैफ सर। देखिए यहाँ पर तो हम पुनीत जी के साथ जाना चाहेंगे, है ना, क्योंकि स्वरों का जब बिखराव जरूरत से ज्यादा हो और मूड भी गाने का बदल जाए तो फिर थोड़ी सी परेशानी आती है। इससे आपको एक सीख और मिलेगी कि आप जब सिलेक्शन करेंगे अगली बार गाने का तो बहुत सोच समझ के करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो सृष्टि जी इंतजार करें ब्रह्मास्त्र का। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं सूर्यकांत। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो सूर्यकांत जी आप भी हमें बहुत नसीबों से मिले हैं, आइए एंजॉय करते हैं इस परफॉर्मेंस को। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे है, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे है। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब ये नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। पुनीत जी। सूर्यकांत काफी अच्छा गाया आपने, लेकिन आपसे मुझे थोड़ी सी शिकायत है रिकॉर्डिंग क्वालिटी की। वाकई हालांकि मैं कंप्रोमाइज करता हूं, कंप्रोमाइज मैं आज भी करूंगा रिकॉर्डिंग क्वालिटी के साथ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मसला ये था कि गाते हुए आपके गाने के अल्फाज आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी की वजह से कट रहे थे, जो कि नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अगले राउंड में
सीरियस परफॉर्मेंस के साथ आइएगा। साहब सर बहुत अच्छा किया सूर्यकांत आपने। बस पुनीत जी की हिदायतों का ख्याल रखते हुए आप अगले राउंड में आए। ऑल द बेस्ट। संजीव जी आपने जो अपने टच दिए ना बीच में, बाकमाल थे, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, और नेक्स्ट राउंड में और अच्छा करने की कोशिश करें। बिल्कुल सूर्यकांत जी, बहुत ही मजा आया आपकी परफॉर्मेंस सुन के। इन्हें आप कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ समय है एक ब्रेक पे जाने का। लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। रेडियो उड़ान पर एंजॉय कर रहे हैं आप उड़ान आइडल म्यूजिक की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं रमन। हो जाइए आप सभी मगन, आइए सुनते हैं। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है। सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है सिला। तू मेरे दर्द का, मेरे दिल की दुआएं हैं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। पुनीत जी ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। रमन तैयारी करें अगली बार के लिए। संजीव जी सॉरी फॉर दिस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। साहब सर ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। रमन जी ब्रह्मास्त्र का इंतजार करें। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं स्नेहिल। बहुत ही फेमस सॉन्ग, आइए सुनते हैं। मैं स्नेहल माने, आई एम फ्रॉम मुंबई। मुझसे सनम तुम इतनी मोहब्बत करो कि सारा ज़माना जल जाए। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो,
मेरा प्यार हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। बरसों किया जिसका मैंने, तुम वही इंतज़ार हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। हर फासला मेरे दर्द को करता बयां, तुम इन धड़कनों में हो हर घड़ी। कहने लगी खामोशियाँ ऐ जाने जा, है मुझको उम्मीदें तुमसे बड़ी। महका गई जो मेरी जिंदगी, तुम यारा वही बहार हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। पुनीत जी, आपके साथ भी वही हुआ है स्नेहल? जब आपने गाना शुरू किया, पहले आप बिखर गईं, फिर आपने थोड़ा अच्छा गाया, फिर आप बिखर गईं। मतलब हिलती डुलती डोलती तूफानों में लहराती आपकी परफॉर्मेंस थी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। मेहनत करके अगली बार आइए। सैफ सर, यहाँ भी हम पुनीत जी से मुत्तफिक होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। संजीव जी। स्नेहा, ऐसे लग रहा था जैसे गाने को आपने सुना नहीं ढंग से और बिना सुने ही गाने की कोशिश की और वो गलत साबित हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। तो आपको भी स्नेहिल जी इंतजार करना होगा ब्रह्मास्त्र का। कुछ ही समय है ब्रह्मास्त्र के नतीजे घोषित करने का। बने रहिए हमारे साथ। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं सक्षम, आइए सुनते हैं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, बेगाना होता है, बेगाना होता है। पुनीत जी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड सक्षम। सैफ सर। सक्षम, आपने अच्छा गाया है और उम्मीद करेंगे कि अगले राउंड में और भी अच्छा गाएंगे आप। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। संजीव जी।
सक्षम, आपने अच्छा गाने की कोशिश तो की, लेकिन स्वरों में थोड़ा बिखरापन नजर आया मुझे, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट राउंड में इससे अच्छा गाने की कोशिश करेंगे। चलिए सक्षम इन है, कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों हमारे पास 2 और परफॉर्मेंसेज आई हैं। एक सुमन जी की है जिन्होंने भजन गाया है, बॉलीवुड नहीं गाया है, और दूसरी नगमा जी हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया है। हमने उनको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको रिमाइंडर दिए, बावजूद इसके उन्होंने रूल्स को नहीं फॉलो किया जो हिदायतें हमने दी थी। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस चेंज करके नहीं भेजी, तो वो हम आपको सुनवा रहे हैं और वो डिस्क्वालिफाइड हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान की हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। भैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले के होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे बोल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मेरा नाम सुमन राठौड़ है और मैं लाडली घर में BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। मैं आपके समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव जल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। चलिए तो अब समय है, पुनीत सोनी साहब डिक्लेयर करेंगे किन किन लोगों को ब्रह्मास्त्र में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। ये जो डिसीजन है सभी के कॉन्सेंसस से तैयार किया है, जिसे पुनीत सोनी साहब अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश कि आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं उन प्रतिभागियों की घोषणा करूं जिन्हें ब्रह्मास्त्र के ज़रिए अगले राउंड में सीधे तौर पर प्रवेश दिया जा रहा है, एंट्री दी जा रही है।
हालांकि ये प्रतिभागी ऐसे थे जिन्हें किसी न किसी निर्णायक मंडल के किसी न किसी सदस्य की ओर से निकाला गया था। कोई मेरी ओर से भी हो सकता है, कोई किसी दूसरे हमारे साथी की ओर से भी हो सकता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे थे जिन्हें जनता जनार्दन ने बहुत प्यार दिया और कुछ ऐसे थे जिन पर कभी आपस में हमारी थोड़ी बहुत असहमति भी होती थी कि इन्हें निकाला जाना चाहिए अगले सीज़न के लिए या नहीं। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों ने अब तक जितने आए ऑडिशन राउंड में, बीच बीच में गेस्ट भी आते रहे, उनसे भी हमने संपर्क किया। जिन जिन एपिसोड्स में उन्होंने जजमेंट दी थी, बातचीत की। इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद 3 प्रतिभागियों को हमने चयनित किया है जिन्हें ब्रह्मास्त्र के जरिए अगले राउंड में सीधे पहुंचाया जाएगा। और ये तीनों प्रतिभागी जो हैं, इनमें कोई भी ये ना समझे कि निर्णायक मंडल के सदस्यों ने, जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया, पहले ने खुद ही आउट किया और अब ब्रह्मास्त्र के जरिए वो ले रहे हैं। मैं क्लियर कर चुका हूं कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। तो 3 प्रतिभागी ऐसे हैं जिन्हें नेक्स्ट राउंड के लिए चयनित किया जा रहा है ब्रह्मास्त्र के जरिए। इनमें सबसे पहले जिन्हें जनता जनार्दन ने बहुत प्यार दिया, YouTube पर भी उनके लिए कमेंट्स थे, जिनके आउट होने पर लोग कुछ हतोत्साहित भी हुए, कुछ का आग्रह था कि उन्हें वापस एक मौका दिया जाना चाहिए, बुलाया जाना चाहिए। तो पहले प्रतिभागी ऋषभ कुमार तिवारी। कंग्रेचुलेशंस ऋषभ। सेकंड प्रतिभागी, दूसरे प्रतिभागी जो ब्रह्मास्त्र के जरिए जिनका चयन हो रहा है अगले राउंड के लिए सीधे तौर पर, वे हैं प्रियंका राणे, बीती ना बिताई रहना। और तीसरे प्रतिभागी, 3 मैंने जैसा कि कहा था, तीसरे प्रतिभागी जिनका चयन अगले राउंड के लिए सीधे तौर पर हो रहा है, आज ही के एपिसोड में उन्हें बाहर किया गया। वो हैं दिव्यांश चंद्र। तो सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। तो चलिए, ये परफॉर्मेंसेस थी जिनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अगले राउंड्स में सतर्क रहें, सावधान रहें और हमें दीजिए इजाजत। म्यूजिक जर्नी में वापिस आएंगे म्यूजिकल राउंड के साथ। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए रेडियो उड़ान।